नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। बड़ौदा उपचुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं और कहिए कि परेशानियां भी बढ़ रही हैं। बीजेपी हालांकि कहती आ रही है कि कांग्रेस के लिए चुनौती और उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके दो मायने हैं। एक मायना तो ये है कि वाकई बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर वो जीतते हैं तो, और दूसरा मायना ये है कि बीजेपी अगर हारती भी है तो ये सेफ निकलना चाहते हैं और ये कहेंगे कि सीट तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस जीत गई तो नई बात इसमें कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस सीट को हारती है तो इसके मायने क्या हैं। उनके लिए भी दो जवाब इस वक्त तैयार हो सकते हैं। पहला जवाब तो ये है, अगर सीट हारती है कांग्रेस तो ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव अक्सर रूलिंग पार्टियां जीता करती हैं, इसलिए बीजेपी जीत गई, बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रलोभन दिया गया था और वोटर बहक गए। ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये एक बहाना हो सकता है कांग्रेस के लिए हार का। लेकिन इन सब के बीच जद्दोजहद इस बात को लेके है कि कांग्रेस ये सीट जीतने के लिए क्या क्या कर सकती है, और आज इसी पर बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस ये सीट निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतार सकती है, और ये सवाल इन दिनों बड़ौदा हलके में ख़ास तौर पर पूछा जा रहा है, जिक्र इसका आ रहा है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं कि क्या कांग्रेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ौदा हलके से अपना उम्मीदवार बना सकती है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त प्रदेश में विपक्ष के नेता भी हैं कांग्रेस के, और इसी के चलते उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी इसी बात को लेकर है कि ये सीट किस तरह से जीती जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे कि हर हाल में ये सीट कांग्रेस के हाथ में आए, कांग्रेस को वापस मिले, इसी में उनका गौरव है और उनकी शान भी बनी रहेगी। और ये सीट हार जाती है तो निशाना उन्हीं की पार्टी के लोग उन पर लगा सकते हैं, और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो सपने देखते हैं अगले आने वाली सरकार में मुख्यमंत्री बनने के, उनके लिए ये अवसर हो सकता है। अगर ये सीट कांग्रेस यहाँ से लूज़ करती है तो ये सभी लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लॉबिंग कर सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए ये सीट को जीतना न सिर्फ कांग्रेस के लिए एक टीम खड़ी करना है, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ाना है, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को भी कायम रखना है। इसलिए डुअल मोड में कांग्रेस के लोग हैं, खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की टीम ही इस वक्त बड़ौदा में आपको काम करती हुई नज़र आएगी। हालांकि कांग्रेस कहने में बहुत बड़ी है, चुनाव जैसे जैसे वक्त नज़दीक आएगा तो फिर हो सकता है कि दूसरे विधायक, दूसरी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने अपनी तरीके से प्रचार करेंगे। लेकिन आज के दिन सिर्फ ये दो लोग और उनकी टीम इस हलके में नज़र आती है। इनेलो की भूमिका के बारे में भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि इनेलो की भूमिका क्या रहेगी। हालांकि मैंने आपको बताया भी था, फिर से रिपीट करते हैं। इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला इन दिनों डेरा लगाए हुए हैं और धीरे धीरे वो अपना ग्राफ बढ़ा भी रहे हैं, अपना भी बढ़ा रहे हैं, पार्टी का भी बढ़ा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि इनेलो हो सकता है अर्जुन सिंह चौटाला को इस मैदान में, चुनावी मैदान में उतार दे। हालांकि इनेलो की भूमिका आज के दिन, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, वो जीतने की कतई नहीं है, लेकिन किसी को हराने के लिए काफ़ी है। इस भूमिका से इतर होकर वो अपनी अलग भूमिका भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त है। आपने देखा होगा कि जींद का जो उपचुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव से पहले 2019 की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त भी जेजेपी के पास में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला को उतारा गया। वो जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए उतारा गया था, और जीतने की स्थिति में वो थे भी नहीं, लेकिन हराने की स्थिति में थे और हरा दिया गया कांग्रेस कैंडिडेट को। अर्जुन सिंह चौटाला बड़ौदा उपचुनाव में उतरते हैं तो निसंदेह कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इनेलो के नाम पर, ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर, अभय सिंह चौटाला के नाम पर और देवीलाल के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, और एक अच्छा खासा वोट अगर इनेलो का कैंडिडेट वहाँ से ले जाता है तो सीधी सीधी परेशानी कांग्रेस के लिए खड़ी होगी। बीजेपी के नेता पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि उनके लिए बड़ौदा उपचुनाव अपॉर्चुनिटी है, जबकि कांग्रेस के लिए वो इसे चुनौती बताते हैं। पिछले दिनों जब ओम प्रकाश धनखड़, जो हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, उनसे हमने भी एक सवाल किया था और यही पूछा था कि क्या बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड होगा। इस सवाल पर उलझ गए, साफ जवाब नहीं दे पाए और ये कह दिया कि ये रिपोर्ट कार्ड कैसे हो सकता है, रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा। साफ इनकार कर दिया गया कि रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा। सरकार का 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड था वो आएगा चुनाव के नतीजे। बड़ौदा कांग्रेस के लिए चैलेंज है, लिटमस टेस्ट है, क्योंकि वो सीट कांग्रेस की थी और हुड्डा साहब के बहुत ही नज़दीकी श्री कृष्ण हुड्डा वहाँ से विधायक थे। बीजेपी के लिए तो वो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है।
सवाल इसी बात को लेके था सर, क्या रिपोर्ट कार्ड इसको माना जाए बीजेपी का? नहीं माना जाए ना, नहीं माना जाए ना। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने सीधे सीधे ये हैं कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो चुनाव में लूज़ कर सकती हैं, इसीलिए बीजेपी इसे रिपोर्ट कार्ड के तौर पे नहीं ले रही है और वो ये कह रही है कि बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी है जबकि कांग्रेस के लिए चुनौती है। इसकी वजह यही है क्योंकि आज के दिन कांग्रेस इस सीट पर मजबूत है, कम से कम आज के दिन ज़रूर मजबूत है। कल को स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या होंगी ये आने वाले दिनों पता लगेगा, लेकिन बीजेपी को इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, बीजेपी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि बड़ौदा में इस वक्त स्थितियाँ उनके लिए अनुकूल नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं प्रतिकूल हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने एक शगुफा छोड़ दिया है, जो चुनाव में उनका एक तरह से नारा होगा वो ये कि लोगों से ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वो सत्ता के साथ जाना चाहेंगे या विपक्ष के साथ में। तो एक तरह से उनको ये दिखाया जा रहा है कि वो सत्ता के साथ जाएंगे, यानी कि बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे तो हल्के का विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ओम प्रकाश धनखड़ ने भी ये मान लिया कि पिछले 6 साल से बड़ौदा का विकास नहीं हुआ। 6 साल में अपोजिशन का विधायक होने से बड़ौदा के लोग बहुत परेशान हुए, वहाँ विकास जो है वो हुआ नहीं। लेकिन जनाब, ये विकास क्यों नहीं हुआ ये भी बता दीजिए। सरकार तो आपकी ही थी, आपका ये नारा था कि बिना भेदभाव के हम काम करवा रहे हैं, किसी भी हल्के से भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब आप खुद ही कह रहे हैं कि 6 साल से बड़ौदा का विकास नहीं हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन? और इसकी जिम्मेदार अगर आपकी बीजेपी सरकार है तो आगे की गारंटी भी क्या है? विकास का मुद्दा आपके पास में नहीं है, ये आप मान लीजिए। आप सिर्फ यही कहेंगे कि सत्ता के साथ जाएंगे या विपक्ष के साथ बैठेंगे, और इस बेस पे चुनाव जीतना बीजेपी के लिए मुझे कम से कम मुश्किल लगता है। ये नारा बीजेपी को जीत तक नहीं ले जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि बहुत सी चीज़ें कैंडिडेट्स के आने के बाद में साफ़ होंगी। कैंडिडेट्स कौन कौन आएंगे, किस किस पार्टी को की तरफ से किस किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा, ये बहुत मायने रखता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ौदा उपचुनाव में लड़वाते हैं, प्रत्याशी के तौर पर वहाँ भेजते हैं, तो स्थिति उनके लिए मजबूत हो सकती है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीट हार जाते हैं किसी भी हाल में तो फिर क्या। लेकिन राजनीति करने वाले डरा नहीं करते, डर से पीछे नहीं हटते हैं। चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और चुनौती आज वाकई कांग्रेस के सामने है। और चुनौती इससे बड़ी ये है कि इस वक्त कैंडिडेट 5 और 6 के आसपास कांग्रेस की कतार में हैं, यानी कि कांग्रेस की लिस्ट में इनके नाम है। ये आने वाले दिनों पता लगेगा कि कौन सी पार्टी कैंडिडेट्स को लेकर क्या सोचती है, और जल्दी अगले विश्लेषण के साथ में आपके सामने फिर पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें, ताकि हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।